नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आपका जो NMMS का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का, तो दोस्तों उसके लिए आप सभी के लिए दोस्तों एक मेंटल एबिलिटी का यानी मानसिक योग्यता का पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आपको भी NMMS एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, एग्ज़ाम को पास करना है, तो इस क्लास को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, आपके सामने जो आपका पेपर है कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो इस पेपर का यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं और उन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी के बारे में, यानी कि मानसिक योग्यता। जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, उस रीजनिंग के सेक्शन में किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपके सामने प्रश्न इस प्रकार से दे रखे हैं, ये हिंदी के अंदर और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कह रखा है कि यानी फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन ईच ऑफ द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी कह रहा है कि दिए गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात करें। जो नेक्स्ट टर्म है, जो नेक्स्ट संख्या है, जो अगली संख्या है, वो आपको ज्ञात करनी है। कुल मिलाकर दोस्तों ये प्रश्न किसका है, हमें दोस्तों इसको यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐसे इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये जो प्रश्न है वो किसका है, ये सीरीज का प्रश्न है, एक श्रृंखला का प्रश्न है। तो श्रृंखला में क्या होता है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है ना। वैसे इसमें लैंग्वेज का कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए, आपको कभी 17 दे रखा, कभी 19 दे रखा, कभी 22 दे रखा है, ऐसा प्रश्न आए तो समझ लेना कि ये प्रश्न किसका है, सीरीज का प्रश्न है। और सीरीज के प्रश्न में हम क्या करते हैं, उसका या तो डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना। अब देखो श्रृंखला अगर धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो उसमें अंतर ले लो, उसका डिफरेंस ले लो। तो दोस्तों डिफरेंस तो देखो, इसका अंतर देखो, 17 में क्या जोड़ा कि 19 बन गया, आपने कहा +2 जोड़ दिया, यानी कि 2 जोड़ दिए 17 के अंदर, तब 17 क्या बन गया, 19 बन गया। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल सही है। 19 में 22, सॉरी 19 में क्या जोड़ा कि 22 बन गया। तो इसमें के देखो डिफरेंस जो होगा वो कितने का डिफरेंस है, प्लस का 3 का डिफरेंस है। उसके बाद देखो 22 से 27 का डिफरेंस कितना है, प्लस का 5 का डिफरेंस, सही है ना। यानी कि 22 में 5 जोड़ने पर 27 मिलता है। 27 से 34 का डिफरेंस है, प्लस का 7 डिफरेंस है, ठीक है ना, प्लस का 7 यहाँ पर ऐड हो रहा है। उसके बाद देखो 34 से 45 मतलब प्लस का 11। अब आप कहेंगे सर ये हो क्या रहा है, कभी 2 जुड़ रहा है, कभी 3 जुड़ रहा है, कभी 5, कभी 7, कभी 11। तो अब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, किसका नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा मैथ्स का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। आप देखेंगे ये संख्याएं क्या है, कभी यहाँ पर 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, ऐसा क्या सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी क्या है मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ये सारे क्या है यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या, यानी कि जो प्राइम नंबर्स हैं। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर है। तो अब अगली देखो, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें यानी कि दोस्तों जिसमें स्वयं का ही भाग जाए, ऐसी संख्या है जिसमें किसी और का भाग नहीं जाए, सिर्फ वह संख्या जो है स्वयं को ही काटती है। जैसे मैंने कहा 11, अब 11 एक अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 11 में 11 का ही भाग जाता है। 13, अब 13 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि 13 में किसी दूसरी संख्या का भाग जाता नहीं, यानी कि दोस्तों आप 13 में 2 का भाग नहीं दे सकते, ठीक है ना। आप 13 में 5 का भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ये अभाज्य संख्या जो खुद के पहाड़े से ही कटती है। अब आपको अगली अभाज्य संख्या ज्ञात करनी, देखो 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। अब 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 11 के बाद कौन सी आएगी दोस्तों, देखो 11 के बाद क्या है, 12। तो 12 देखो, 12 एक अभाज्य संख्या, ये क्या है दोस्तों, एक भाज्य संख्या, क्या है ना, ये एक भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 12 में दोस्तों आप 2 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। 12 में 3 का भी भाग जाता है, ठीक है। 12 में दोस्तों 4 का भाग भी जाता है और 12 में 12 का भाग जाता है। इसका मतलब एक दूसरे से कट रही है, तो हमें क्या चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए, ठीक है ना। तो वो कौन सी हो जाएगी, तो दोस्तों नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 13, ठीक है ना। दोस्तों 13 एक एकमात्र संख्या है, जो यानी कि एकमात्र नहीं कहेंगे, 13 जो है स्वयं के पहाड़े से ही करती है। तो अब क्या करना है, 13 जोड़ना है, यहाँ पर 13 नहीं आएगा, 13 क्या करना है, 13 इसमें जोड़ना है।
तो इसमें किस में 45 में, तो 45 + 13 इज इक्वल टू 58। तो क्या आ रहा है 58 आ रहा है। 58 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 58 होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था, 58 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें ये चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं करना, 7 से 28। देखो सीरीज दोस्तों बढ़ रही है एकदम से, देखो 7 से 28 हो गई, 28 से 49 हो गई, और 49 देखो धीरे धीरे यहाँ पर 112 तक पहुँच गई। जब दोस्तों सीरीज जो है एकदम से बढ़ती है ना, एकदम से दोस्तों छलांग लगाती यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचती है ना, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें यहाँ पर गुणा कर देना। क्या कर देना दोस्तों, गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो अब गुणा देखो यहाँ पर देखो 7, देखो ये सारे क्या है 7 के पहाड़े में आते हैं, क्या दोस्तों 7 के पहाड़े में आते हैं। तो मैंने कहा 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, 28 है, देखो 7 को 4 से गुणा किया, 7 चौक 28। अब देखो ये 7 से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 7 बार मल्टीप्लाई हुआ। अब आगे 7 में कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 10 बार मल्टीप्लाई हुआ। भाई 7 को 10 से गुणा किया 70। अब 7 से दोस्तों 91 क्या हुआ, ये 13 बार मल्टीप्लाई हुआ। फिर 7 से 11 ये दोस्तों कितना हो गया, ये 16 बार मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब अब दोस्तों क्या हुआ, देखो पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर 7 से मल्टीप्लाई, फिर 10 से, फिर 13 से, फिर 16 से, मतलब यानी यहाँ पर जो है 3 का गैप है। कितने का गैप दोस्तों, यहाँ पर 3 का गैप, देखो यहाँ पर 3 का गैप है, फिर यहाँ पर 3 का। अब आगे आप 3 का गैप कर दो, तो 16 में 3 जोड़ दो 19, यानी 19 को मल्टीप्लाई करना है। 19 को मल्टीप्लाई किससे करना है मेरे दोस्त, 19 को मल्टीप्लाई करना है 7 को। इफ़ यू मल्टीप्लाई 19 by 7 इट विल गिव यू 133, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। 22वें का सी आंसर, दूसरे का सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा 133, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गई श्रेणी की अगली संख्या, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, अगली संख्या निकालनी। देखिए दोस्तों इस टाइप के कितने प्रश्न हैं, 3 प्रश्न हैं। अब आप इन तीनों प्रश्न को, क्योंकि हमने आपको समझा दिया है कि प्रश्न कैसे करने, तब ये तीनों क्वेश्चन करने किसके लिए किसकी जिम्मेदारी होगी, आपकी। देखो दोस्तों मैंने एक ही टाइप के आपको क्वेश्चन करा दिए, अब ये आपकी अभ्यास के लिए। तो अगर आप इन्हें स्वयं लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हमें नहीं कराने पड़ेंगे, जिससे कि यानी टाइम यानी कि समय की बचत होगी। लेकिन विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन करे नहीं, वो नहीं करे, वो नहीं करे, इस वजह से दोस्तों मुझे सारे क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसे महानुभव है जो हर बार कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं कराया, वो नहीं कराया। अब आपकी वजह से, उनकी वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है ना। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को आप खुद कर लोगे तो हमारा समय बचेगा, और मैं आपको इन समय से आपको कुछ नए नए टाइप के क्वेश्चन करा सकता हूँ। अब दोस्तों एक ही क्वेश्चन को बार बार कराने से क्या है मतलब, जैसे मैंने कह दिया कि आपको, मैंने कहा भाई मैंने जोड़ करना सिखा दिया। अब मैंने जोड़ करना सिखा दिया 2-3 बार, मैंने खुद आपको जोड़ करना सिखा दिया। अब मैं हर बार थोड़ी ना आपको बताऊंगा कि जोड़ कैसे करनी। अब एक बार मैंने करा दिया है, अब आप खुद प्रैक्टिस करो ना। चलो कोई नहीं, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। 54 से इसका डिफरेंस कितना हुआ, 111 का डिफरेंस, सॉरी हाँ 111 डिफरेंस है दोस्तों। इन तीनों में जो है 111 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना, 111 का डिफरेंस है। तो आगे क्या करना है, 387 में 111 जोड़ दीजिएगा, यू विल गेट 498 विल बी द करेक्ट आंसर बी, ठीक है। सब में 111 जोड़ना है, डिफरेंस इतना ही है। अब 127 में डिफरेंस देखो, अंतर कितना है, इसका अंतर 1 का अंतर, यहाँ पर 128 से 36 का अंतर, 8 का अंतर, 136 से 43 यानी 63 का अंतर कितना है, 36 और 8 यानी दोस्तों कितना हो गया 24। ये अपना डिफरेंस कितना हो गया 24, और यानी कि 27 का डिफरेंस। और यहाँ पर देखो 166 यानी कि ये कितना हो जाएगा 36 नहीं दोस्तों 40 यानी 64 का डिफरेंस। ये दोस्तों अंतर आ रहा। अब ये क्या है दोस्तों, ये आप कहेंगे सर ये है क्या, ये तो संख्या है। अरे संख्या नहीं है, ये सारे क्यूब है दोस्तों। आपने घन पढ़ा होगा, घन का मतलब है खुद की संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे मैंने कहा 3 का घन क्या होगा, आपने कहा 27 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो घन आ रहे हैं, अब जिसको घन पता है, अब दोस्तों घन ये 64 का क्यूब हो गया, पहले ए का क्यूब हुआ, ये 2 का क्यूब, ये 3 का, ये 4 का। अब किसका क्यूब निकलेगा 5 का, 5 का क्यूब 125 किस में जोड़ना है 227 में जोड़ना है। तो 5 और 7 और अरे कितने हो गए, 7 और 5 कितना हो गया, सॉरी 12,
ये मिलेगा 5, ये मिलेगा 352, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन को करके देख ले। देखो 721 माइनस करोगे इसको तो यू विल गेट 103। दोस्तों आप इन सभी में दोस्तों, इन सभी के अंदर 103 का डिफरेंस है, 103 का डिफरेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिफरेंस है, मतलब ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, घट रहा है। देखो 700 से 26 का यानी 6 का डिफरेंस दोस्तों, ये क्या हुआ, घटेगा, सब के अंदर घटेगा। तो अब यहाँ पर 309 में कितना घटाना है, 103 घटाना है। 9 में 3 क्या, 6, 0 दोस्तों 2, तो 206 ऑप्शन नंबर सी। सब में 103 माइनस करना है, क्योंकि श्रृंखला दोस्तों क्या कर रही है, वह घट रही है, माइनस हो रही है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दोस्तों यहाँ पर मिसिंग टर्म निकालनी है। फिर से दोस्तों वही क्वेश्चन देखिएगा, ए से सी के अंदर, सी के अंदर एफ जाओ, एफ से आगे जाओ, कुछ नहीं करना। देखो ए आता है 1 पर, सी 3 पर, एफ 6 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 3 का, अब कितना डिफरेंस होगा, 4 का डिफरेंस है। तो एफ दोस्तों 6 पर आता है, 6 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आएगा 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है, क्या, जे। और ये दोस्तों एक दूसरे का ऑपोजिट है, देखिए ना, विपरीत है दोस्तों। तो जे का विपरीत क्या होता है, जे का विपरीत है क्यू, तो क्या हो जाएगा, जे क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है, आप विपरीत निकालोगे ना, देखो देखो ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, ठीक है ना। सी का उल्टा एक्स होता है, एफ का उल्टा यू होता है। तो यहाँ पर जे का उल्टा क्या होगा, जे का उल्टा जेब कतरा, तो क्यू से क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने कराया है काफ़ी बार। अब देखो बी डी सी, देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ का पहला, यहाँ का पहला, यहाँ का पहला, इन तीनों को पकड़ लो बस। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, बी है, बी के बाद सी, सी के बाद डी। अब आप मुझे बताओ, बी आता है 2 पर, सी 3 पर, ये 4 पर, यानी 1 की वृद्धि हो रही। तो आगे आएगा 5, 5 पर क्या आता है, ई आता है। ई कहाँ पर है, इसमें है नहीं, इसमें देखो तीनों में, यहाँ पर ही, यहाँ पर ही। अब देखो ये डी, डी आता 4 पर, एफ 6 पर, 8 पर, यानी कि 2 की वृद्धि। तो दोस्तों एच में 2 जोड़ दो, क्या आ जाएगा, जे आ रहा, जे, जे यहाँ पर, इसमें है में नहीं। अब ये रहा 2 ऑप्शन, क्योंकि 2 के ऑप्शन में क्या है कि मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है, यहाँ पर ई भी आ रहा, आई भी आ रहा, तो ये हो जाएगा जे आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, जे हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर एफ से निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई सेम थोड़ी ना है, यहाँ पर कोई सेम, अगर यहाँ पर जे होता है तो आगे निकाला जा सकता था, ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराए हैं कि स्टूडेंट को यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि या तो आप यानी जो इसमें जोड़े बना कर लो, या फिर आप इसमें कोई भी चीज़ पकड़ कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ए बी बी, देखो यहाँ डबल बार बी आ रहा है, तो यहाँ पर बी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये इसमें ए आ रहा है, इसमें ए, इसमें है, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। अब यहाँ भर देंगे ए, तो क्या मिल रहा है, ए बी बी ए, फिर बी ए ए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी बी ए, इसका मतलब ए बी बी ए और बी ए ए। तो यहाँ भर देंगे बी, और बी के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी बी ए फिर डबल आर बी, तो यहाँ पर डबल बी आ जाएगा, फिर लास्ट में ए आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि ये बन रहा है ए बी बी ए। तो किस में मिल रहा है, ए बी बी ए, यानी ये ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। आसान, बहुत आसान क्वेश्चन था, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर से दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर जो है सबसे बड़ा वाला ले लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है बड़ा लेटर वाला है, तो इसको देखो क्या है, बी सी ए बी। तो यहाँ पर देखो बी सी ए, तो ए यहाँ पर डबल आ रहा है, तो यहाँ पर देखो यहाँ ए भर दो, ठीक है ना। तो बी सी ए बी, फिर सी आ रहा है, फिर ए डबल आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डबल, फिर डबल बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, बी, फिर यहाँ बी भर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, सी के बाद यहाँ क्या डबल आ रहा है, ए आना चाहिए, यहाँ पर डी ए लिख दिया, और बी के बाद यहाँ सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था दोस्तों। अगर आपने हमारे ऐसे वीडियो अगर आपने देखे हैं, ऐसी क्लासें अगर आपने ली है, तो आसानी से 1 सेकेंड के अंदर आप आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों, फटाक से दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, देखो ए को आप देखो, ये जो है इससे दोस्तों, ये देखो ऐसा जब भी प्रश्न आया, ये बॉक्स वाला आता है ना, स्क्वायर वाला, या तो इसमें ऐसे हो सकता है, या तो इसमें ऐसे कोई ना कोई लॉजिक जरूर लगेगा। अब देखो 1 2 3, चलो तो ठीक है, 11 7 5 कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप ऐसे लॉजिक इसमें नहीं मिलता है, तो लॉजिक मिलेगा ऐसे। ऐसे कैसे मिलेगा, देखो ये 1 है,
1 और 11 में क्या संबंध है जिससे कि 120 बना, उसी प्रकार 2 और 7 में क्या संबंध है जिससे कि 45 बना। दोस्तों कुछ नहीं है, ये दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, ठीक है ना। ए का स्क्वायर कितना होता है 1, स्क्वायर तो पता है ना। अब 121 में से अगर आप माइनस कर लेंगे, 121 में से 1 माइनस करेंगे तो 120 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर कितना है 4, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है ना, कितना होता है 49 होता है। 49 में से 4 घटाओ 45, यानी कि स्क्वायर का माइनस करना है घटाना, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है कि खुद की संख्या को खुद से ही मल्टीप्लाई करना। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को माइनस कर लो, यू विल गेट 16, ऑप्शन नंबर बी। 1 सेकेंड का क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, बस आंसर हो गया डायरेक्टली, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 11वां। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो अब की बार दोनों दो क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं, तो कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से देखो इसका मतलब है सीरीज में हमें ऐसा ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो 1, 4, 9 में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1, 4 एंड 9। आप कहेंगे सर ये 1 का स्क्वायर था, ये 2 का स्क्वायर था, ये 3 का स्क्वायर था, तो अब कितने का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पर तो आएगा पहले में 16, यानी यहाँ पर 16 इसमें दिख रहा है, आगे किसी में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। या फिर दोस्तों अगर आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए देखिए दोस्तों, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, अब 6 में 2 जोड़ दो 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये मेरा 8, ऑप्शन ए में आंसर है। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दोस्तों अंग्रेजी लेटर वाला है। अगर आपको अंग्रेजी लेटर वाले में क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं तो इसको सरल बनाओ। क्या बनाओ, इसको सरल बनाओ। तो कैसे बनेगा, देखिए इसके अंक लिख दो, जैसे कि बी 2 पर आता है, जी 7 पर आता है, एन 14 पर आता है, ठीक है ना, आसान हो जाएगा। डी आता दोस्तों कितने पर, डी आता 4 पर, जे आता है 10 पर, आर आता है 18 पर, जी 7 पर, एन 14 पर, आगे क्या होगा। देखो अब आपने इसको यानी कि नंबर में कन्वर्ट कर लिया है, तो अब कुछ नहीं करना। देखो 2 और 7 का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 5 इज 2 एंड 7 इज 5। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है +5 है, और यहाँ पर दोस्तों प्लस का 7 डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है। अब देखो 4 और 7 में डिफरेंस कितना है, प्लस का 6 का, और यहाँ पर प्लस का 8 का, यानी कि दोस्तों उसके दो का डिफरेंस चल रहा है। देखो 7 और 14 के अंदर डिफरेंस 7 का है। अब आगे कितना होगा, 2 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर देखो यहाँ 2 जुड़ा था, ठीक है ना। यहाँ पर हमें 6 और 8 में 2 जुड़ा, तो यहाँ पर अब 7 और 14 का डिफरेंस है 7 का, अब जुड़ेगा 2 मतलब दोस्तों 9, यानी डिफरेंस कितने का आएगा 9 का आएगा। कितने पर, n, तो n यानी 14, इस 14 में 9 जोड़ दो, कितना मिलेगा 23। तो 23वां अक्षर कौन सा है, W है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में 23वें नंबर पर क्या आता है, W आता है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी इजी दोस्तों। अब ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। देखो अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वर्ड विच कम्स फर्स्ट, यानी जो सबसे पहले आता है, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन है ना जो सबसे पहले आएगा, देखो कुछ नहीं करना। अंग्रेजी लेटर में आपने काफ़ी बार कर चुके हैं, काफ़ी बार किया दोस्तों, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ OBS ओ, देखो ओ, पहली बात यहाँ पर ओ सबके अंदर ओ आ रहा है, तो ओ तो सभी के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें आगे चेक करना पड़ेगा। देखो ओ के बाद बी आ रहा है, ओ के बाद ए आ रहा है, ओ के बाद बी, ओ के बाद आर, तो ओ के बाद यानी पहले क्या आएगा, अरे दोस्तों पहले ए आता है कि पहले बी आता है, पहले आर आता है कि पहले ओ आता है, ए आता है। आपने कहा सर पहले आएगा ए, तो ए किसमें, इसमें। सिंपल क्वेश्चन आंसर हो गया, कुछ करना ही नहीं था। आगे देखो यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, सी के बाद यू आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सबके अंदर यहाँ पर यू आ रहा है। यू के बाद क्या आ रहा है, देखो आर, यहाँ पर आर, यहाँ पर आर आ रहा है, यहाँ आ रहा है एस, यहाँ पर आ रहा है ई, यहाँ पर डी आ रहा है, और यहाँ पर आर आ रहा है। आर तो नहीं आएगा, डी पहले आएगा, एस पहले आएगा, या फिर ई। आप कहेंगे सर डी पहले आएगा, बिल्कुल आंसर हो जाएगा। क्या बताएं इस क्वेश्चन में, एम ए, यहाँ पर एम, यहाँ पर एम, एम के बाद क्या आ रहा है ए, यहाँ पर ए, यहाँ ओ आ रहा है, तो ओ तो पहली बात पता है 15 नंबर पे आता है, ए आता है 1 पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। अब तीनों के अंदर ही फाइट करो, तीनों में ही कंपटीशन है। एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन यहाँ पर आ, एम एस, भाई एस पहले आता है कि एन पहले आता है, आपने कहा एस आता है 19 पर, एन आता है 14 पर,
तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब या तो इसमें फाइट है या फिर इसमें फाइट है, ठीक है ना। एन के बाद जी आ रहा है, एम के बाद वाई आ रहा है, तो वाई तो बाद में आता है, जी आता है पहले पर, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ऑप्शन 1 विल द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन बच गया है ना, इसको कर ले। देखो ई यहाँ पर देखो, यहाँ पर एल आ रहा है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सबके अंदर ई है, बिल्कुल है। यहाँ है एल आता है 12 पर, एफ आता है 6 पर, एन आता है 14 पर, यहाँ पर एन है। आप मुझे बताओ 12 पहले आता है, देखो ये 14 कहाँ से आया, मैंने कहा जो एल है ना, एल 12 पर, एन 14 पर, एन यहाँ पर 14 पर और एफ आता है 6 पर। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ये 6 आएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं था। अब देखो इसमें क्या है, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द साइन। दोस्तों ये आप पढ़ो मत, मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अगर देखो ऐसा क्या है, इसमें क्या है, देखो ये यहाँ पर जो है ना, ये अनुपात का चिन्ह है, ये समानुपात का चिन्ह है। इसका मतलब है कि इसका जो रिलेशन है, आम का जो संबंध फल से है वही संबंध आलू का किस से है, सिर्फ यही बताना, ठीक है ना। यानी जो मैंगो का संबंध जो फ्रूट से है, तो यहाँ पर पोटैटो का संबंध किससे है। देखो आम क्या है, आम क्या होता है, आम एक फल है। आम की प्रकृति क्या है, आम का जो नेचर है, आम क्या है, एक फल है। तो आलू दोस्तों क्या है, आलू ध्यान रखना दोस्तों, अगर आम फल होता है तो आलू जो होता है ना, वह क्या होता है, एक तना होता है, स्टेम होता है, तना होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा गया है। अब देखो घड़ी दोस्तों, घड़ी जो है क्या बताती है, समय बताती है। तो तापमापी दोस्तों क्या बताती है, तापमान बताती है। क्या बताता है, तापमान बताता है। यानी तापमान का हो या ताप का हो, टेम्परेचर का हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर दोस्तों, टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों पादप यानी जो प्लांट्स है उससे क्या बनता है, वृक्ष बनता है। तो लड़की से क्या बनेगा, लड़की क्या बनती है, औरत बनती है, एक वुमेन बनती है, ऑप्शन सी आंसर है। सिंपल, कुछ करना ही नहीं था दोस्तों क्वेश्चन के अंदर। अब 48 का संबंध 122 से क्या हो सकता है। अब थोड़े से मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने लगे। देखो इसमें संबंध पता करना पड़ेगा, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे वो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो देखो ये 49 किसके आपको कुछ ना कुछ यानी कि नज़दीक लग रहा है ना, आप कहेंगे सर ये 49 क्या है, 7 के स्क्वायर में से एक घटाया, कितने, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में से आपने एक माइनस कर लिया तो 48 मिला। उसी प्रकार से ये 122 क्या है, 11 का स्क्वायर में से माइनस एक किया है, सॉरी यहाँ प्लस एक किया, ठीक है ना। यहाँ 7 के स्क्वायर में से एक घटाया और यहाँ 11 का स्क्वायर में से एक जोड़ा, यानी यहाँ पर 7 और 11 का डिफरेंस कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। उसी प्रकार देखो ये 168 है, ये क्या है, ये 13 के स्क्वायर में से एक घटाया, यानी 13 का स्क्वायर 169, उसके में से एक घटा लिया तो 168 आ गया। अब यहाँ पर पहले 11 था और 11 से यहाँ पर कितना हुआ, सॉरी यहाँ पर पहले 7 था, 7 से 11 हुआ, इसका मतलब 4 का डिफरेंस। तो यहाँ 13 है, तो 13 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या आएगा 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, ठीक है ना, 289 होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने 11 का स्क्वायर किया था, उसमें एक जोड़ा था, ठीक है ना, एक जोड़ा आपने, तो इसी प्रकार 289 में एक जोड़ देंगे, कितना मिलेगा 280 मिलेगा। तो 280 किस में है, सॉरी 290 होगा, ठीक है ना, 290, तो 290 यानी ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, एडिशनल आपको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। चूज द वर्ड विच इज़ लिस्ट लाइक डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी सबसे अलग दोस्तों, जैसे ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है और 3 ऐसे ऑप्शन है जो तीनों में कॉमन है, सॉरी तीनों सेम है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो सूर्य, ग्रह और उपग्रह, तो ये दोस्तों क्या है, अपना एक अलग प्रकार भाग है, तो ये जो तारे हैं ना वो अलग आंसर हो जाएगा। सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। अगला कौन सा क्वेश्चन है, जुलाई वाला दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार कराया हुआ है आपसे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अब आपको खुद ही बताना है क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाए दोस्तों, क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल एक तरीका बताया। जब भी आपको महीनों के नाम दिखते हैं ना, जब भी आपको मंथ के नेम आते हैं, उसमें देखो कि उस महीना, जो महीना है उस महीने में कितने दिन होते हैं। दोस्तों आप कहेंगे
कि जो है यानी जो महीना होता है वो 30 का होता है कि 31 का होता है। जुलाई दोस्तों कितने का होता है? 31 का होता है। सितंबर कितने का होता है? 30 का होता है। अगस्त कितने का होता है? 31 का होता है। अक्टूबर कितने का होता है? 31 का होता है। अब देखो अपने आप आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। क्या मिला? जब यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 31 है, यहाँ पर 31 है, ये तीनों दोस्तों क्या हो गए? एक जैसे हो गए। और सबसे अलग क्या हो गया? ये 30 हो गया। ठीक है। अब कुछ महानुभाव हमारे कहेंगे सर आपने यहाँ पर 36 लिख दिया। अरे थोड़ा वो तो समझो। ये क्या, अरे ये क्या हो जाएगा? 31 हो, सॉरी यहाँ पर क्या होगा? 30 हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में दोस्तों 30 दिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। नाक, हृदय, आँख, कान, क्या संबंध है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर नाक, कान, आँख, हृदय आंसर हो जाएगा। अब हृदय यानी जो हृदय है, हार्ट है, वो क्या आंसर होगा? क्योंकि दोस्तों हार्ट अपना जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 23 का बी हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो है अपनी क्या होती है? ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ठीक है ना। ज्ञानेंद्रिय दोस्तों कौन सी होती है? कमेंट करके जरूर से बताना। ठीक है ना दोस्तों, नाक अपनी ज्ञानेंद्रिय है, कान एक ज्ञानेंद्रिय है, आँख जो है ज्ञानेंद्रिय है। दोस्तों हमारे शरीर में 5 जो है ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो ये जो है हृदय जो है आंसर हो जाएगा अलग। ठीक है ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों 2 क्वेश्चन फिर से पूछे गए हैं, उसका आंसर भी कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, भुवनेश्वर, गोवा, बिहार, उत्तर प्रदेश, क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर जल्दी बताइए दोस्तों कमेंट करके। भुवनेश्वर दोस्तों क्या है? एक राजधानी है। ये क्या है? एक कैपिटल है। किसकी कैपिटल है दोस्तों? ओडिशा की कैपिटल। ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये क्या है? स्टेट है। उत्तर प्रदेश क्या राज्य है? ये सारे क्या है? राज्य है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर होगा। कुछ करना ही नहीं था। देखो ये पासा दे रखा है, डाइस दे रखा है। डाइस में देखो 4 के ऑपोजिट बताना है। जब भी आपको ऑपोजिट निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, 2 पासे आपको दे रखे हैं, दोनों में से एक ऐसा अंक ढूंढ लो जो सब में कॉमन आता है। ठीक है ना। जब में कॉमन है, इन दोनों पासों में ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों में आ रही है। जैसे मैंने कहा 2 तो बस इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही, यानी कि ऐसी वह कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रही? आप कहेंगे सर एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। अब जो संख्या मिल गई है उसको क्लॉकवाइज घुमा दो, यानी कि घड़ी की दिशा में। ठीक है ना। घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे फिर ऐसे। ठीक है ना। तो उसे घड़ी की दिशा में घुमा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिया? यहाँ 1 लिया, तो यहाँ लिखो 1 बराबर 1 लिया, तो 1 बराबर देखो यहाँ क्या है? 2 आया। हमें ऐसे घूमे थे ना घड़ी की दिशा में, यहाँ 2 घुमा, फिर 2 के बाद क्या है? 3 है। अब देखो यहाँ ए है, ए के बाद क्या घुमा? 6, 1 बराबर 6 लिखा, और 1 बराबर 6 के बाद क्या आया? 5। जो आपस में मिल रहे हैं वह दोस्तों क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये जो पैर बन रहा है, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दोस्तों एक पासे में कितने अंक होते हैं? पासा दोस्तों होता है उसमें 6 अंक होते हैं। हमें किसका विपरीत पूछा है? 4 का। तो 4 का देखो यहाँ पर क्या आपको 4 नजर आ रहा है? नहीं दोस्तों, ये दोस्तों यानी 6 में से दोस्तों क्या हो गई? 4 संख्या अपने आप की हो गई। तो अब संख्या बची कौन सी? आप कहेंगे सर 4 यहाँ पर है, तो 4 दोस्तों यानी दोस्तों 1 है ना, 1 जो है किसका हो जाएगा? 4 का हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो बच गई तो एक आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब दोस्तों हमने 25 प्रश्न कर लिए और काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों वीडियो बनाते, जो क्लास है वो बहुत बड़ी बन चुकी है। अब दोस्तों ये दोस्तों पेपर है ना, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा आपको। तो दोस्तों ये प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो है मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन जो है एवरेज से आ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों वीडियो जो क्लास है, जो वीडियो दोस्तों बहुत बड़ा बन चुका है, इसलिए सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक क्लास में कराना संभव नहीं होता है दोस्तों। ये हमने दोस्तों 25 प्रश्न की, इतना टाइम लगेगा। अब 90 प्रश्न करेंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। आप कमेंट करना कि क्या आपको इन सभी का आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए, इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके ज़रूर से बताना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर ज़रूर से दोस्तों दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का संपूर्ण सॉल्यूशन डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में चाहिए तो कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इन सब का संपूर्ण सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो आपको कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, आसान प्रश्न है, कुछ नॉन वर्बल के क्वेश्चंस है। ठीक है ना, वर्बल तो काफ़ी, यानी कि नॉन वर्बल का वेटेज भी
बढ़ गया है। तो कमेंट करना दोस्तों। देखो इस क्लास में सारे क्वेश्चन कराना संभव नहीं था, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। कमेंट करके बताना कि क्या आपको इन सभी के सॉल्यूशन चाहिए या फिर नहीं चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों 90 प्रश्न है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।